अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हमने स्टार्ट किया था कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ। चैप्टर नंबर 1 हमने लिमिट को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास 40 क्वेश्चंस हैं टोटल और वो तमाम के तमाम लिमिट से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। जितनी भी टेक्निक्स हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन में साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स नहीं की तो यहाँ पे हम तमाम टेक्निक्स को साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये तमाम क्वेश्चंस हैं लिमिट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। आपने इस लिमिट को करना है एवेल्युएट। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो आप लिमिट है, जैसे यहाँ पे x अप्रोच करा है 2 को, तो यहाँ पे x की जगह आपने 2 पुट करना है। तो अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हो तो आपके पास 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या इन्फिनिटी इस तरह की कोई फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर इस तरह की कोई फॉर्म बन रही है तो आपने कोई टेक्निक अप्लाई करने के बाद लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं x की वैल्यू जो है 2, यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट पुट करती हूँ तो 2 - 2 0 और 2 + 2 4 स्क्वायर रूट 4 आंसर देता है 2, 0 ओवर समथिंग आंसर देता है 0। तो अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, यहाँ पे देखिए आंसर 0 आया, ना 0/0 फॉर्म बनी, ना कोई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनी, इस तरह की कोई फॉर्म ना बनी। तो इसका मतलब अगर आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म ना बने तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ईजी था, डायरेक्ट लिमिट पुट की, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप टेक्निक यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 1 ओवर x - 1। अब देखो अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करती हूँ, 1 है ना, x की वैल्यू है 1, x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो यहाँ पे 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 1 - 1 ऊपर आ जाएगा 0, नीचे भी 1 - 1 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। और मैंने आपको कहा कि 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्निक। तो सबसे पहले ऊपर देखें x³ है माइनस, अगर मैं 1 का भी क्यूब लिख दूं तो इससे कोई डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा ना, 1 की कोई भी पावर आंसर 1 ही होता है। तो अब ये क्या बन गया, a³ - b का क्यूब। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला खोल लेंगे, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब देखिए ये जो x - 1 है ये दोनों आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ, x की अप्रोच करा है 1 को, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। यहाँ पे हमने एक अलजेब्रिक टेक्निक यूज की, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हमने अपने लिमिट को एवेल्युएट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड स्टेप है, यहाँ पे और ज्यादा थोड़ी टेक्निक्स इस्तेमाल होने जा रही हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 3 ओवर 1 माइनस x³। आपने इसको एवेल्युएट करना है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो लिमिट अगर डायरेक्ट पुट करते हो x की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 - 1 0 बन जाएगा, और 1 ओवर 0 या किसी भी नंबर हो ऊपर और डिवाइड में 0 हो तो वो इन्फिनिटी आंसर दे देता है। इसी तरह यहाँ पर भी 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो 1 - 1 0, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये वाली फॉर्म बन रही है। तो इन्फिनिटी तो हमने नहीं बनाना, इसका मतलब यहाँ पर भी हम टेक्निक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से ऊपर हमने अलजेब्रिक टेक्निक लगाई, तो यहाँ पर भी अगर 1 का क्यूब लिख दूँ तो कोई डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा a³ - b³। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हम ओपन करेंगे a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखें एक बात कि दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में माइनस आ रहा है, फ्रैक्शंस है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में यहाँ पे क्या आएगा 1 - x और 1 + x प्लस x²। इसके डिनोमिनेटर में 1 - x है, लेकिन 1 + x प्लस x² नहीं है, तो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, और इसके डिनोमिनेटर में वो दोनों टर्म्स हैं जो हमारी एलसीएम में आ रही हैं, तो इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा। 1 - 3 आंसर दे देगा -2। हमने इसको अरेंज करके लिख दिया पावर के अकॉर्डिंग, पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1, देन x की पावर 0। ठीक है, और नीचे देखें, नीचे वही वाली टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पर भी आप डायरेक्ट पुट करते हो ना, अभी x की लिमिट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 - 2 हो जाएगा 0। इसी तरह नीचे 1 - 1 0, तो फिर अगेन 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब अभी हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, कोई और टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो देखिए नीचे तो ये आपके पास पेयर्स बने हुए हैं, ऊपर भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, हम दरमियान वाली टर्म को, मिडल टर्म को हमने 2 टर्म्स में तोड़ना होता है। उन दोनों टर्म्स को अगर अगेन प्लस या माइनस करें तो ये वाली टर्म बन जाए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बननी चाहिए, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है वो बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 1x, तो अगर 2 में से 1 माइनस करूँ तो फिर 1x ही रह जाएगा, और 2x के साथ x को मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x² भी बन जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों के फैक्टर्स, x कॉमन आएगा, यहाँ पर x + 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 1 ही कॉमन आएगा, अंदर x + 2 हो जाएगा। तो 2 फैक्टर्स बने, एक x - 1 और एक बना x + 2। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे इस तरह से।
यहाँ पर लिखने के बाद आप चेक करें, ऊपर आ रहा है x माइनस 1, नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स। तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर से मैंने साइन ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा। क्यों कॉमन लिया, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो सके। अब कैंसिल हो गए। अब आप डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करते हो ना, आप देखिए सारे प्लस वाले साइंस हैं, प्लस वाले साइन है। अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करती हूँ तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो के आंसर इसने दे दिया -1। ठीक है, अब जीरो फॉर्म नहीं बनी ना इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनी, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास तो 5 लिखा हुआ है, लेकिन 4 करना है, तो नेक्स्ट हम 4 को पहले देख लेते हैं। तो जी ये आपको मिल गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपको दिया है, इफ पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन। आपको ये एक फंक्शन दिया हुआ है पी एन ऑफ एक्स। वो कह रहे हैं आपने प्रूव करना है कि अगर इस फंक्शन पे x अप्रोचेस टू a लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये फंक्शन इक्वल आ जाएगा पी एन ऑफ a, यानी x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब बजाय देखने से ही पता चल रहा है कि x अप्रोच कराना है a को, यानी जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे a पुट कर दोगे तो पूरा a बन जाएगा, तो पी एन ऑफ a ही हो जाएगा पी एन ऑफ x से। तो अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे ले लिया। अब मुझे क्या करना है, लिमिट चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे क्या करूंगी, लिमिट अप्लाई करूंगी। एक साइड पे तो कोई काम नहीं कर सकते, इसका मतलब दोनों साइड पे अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो इस साइड पे भी आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और यहाँ पर भी आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब यहाँ पे देखें, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पे देखेंगे इतने सारे फंक्शंस हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है और लिमिट बाय अकेली अप्लाई हुई है। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में जहाँ पे मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया, वहाँ पे थ्योरम्स डिस्कस किए थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो, सबके साथ हम लिमिट सेपरेट कर लेते हैं। एफ एक्स के साथ सेपरेट कर ली, जी एक्स के साथ सेपरेट कर ली। तो इस तरह ये जो तमाम फंक्शन हैं इन सब के साथ ही हम लिमिट सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक और टर्म भी लिख दी, ए की पावर 1 एन एक्स वाली ए की पावर 2 बनेगी, और एक्स की पावर एन माइनस 1 है, कम होती जा रही है, अगली दफा एन माइनस 2 हो जाएगी। तो बेशक आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप फंक्शन के अकॉर्डिंग लिख लो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप पुट करना है लिमिट को। लिमिट क्या कहती है कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, यानी जहां जहां पे आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, ए। तो देखिए पूरा का पूरा फंक्शन ए की फॉर्म में आ गया। तो यही हमने दिखाना था। तो पी एन ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ गया, पी एन ऑफ ए के, यानी वही वाला फंक्शन है, बस एक्स की जगह ए आ गया। हमने यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अब वापस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आपको क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स ओवर एक्स। आपने इसको करना है एवेल्युएट। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें, यहाँ पर भी देखें एक्स ऊपर, तो आपको अगर नहीं भी पता ना कि कोसेकेंट 0 पे और कोटेंजेंट 0 पे क्या आंसर करेगा, लेकिन नीचे तो आप देख लोगे ना कि एक्स अप्रोच करेगा 0, नीचे 0, ऊपर कोई भी टर्म हो नीचे 0 हो, तो समथिंग ओवर 0 आंसर दे देता है इन्फिनिटी। इसका मतलब इसको हम पहले थोड़ी टेक्निक्स लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि उसके बाद हम इसमें लिमिट पुट करें तो हमारे पास 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी वाली फॉर्म ना बने। तो आपको क्योंकि पता है कोसेकेंट क्या है, साइन का इनवर्स है, तो कोसेकेंट को हम पुट कर लेंगे 1/sin x। और कोटेंजेंट भी आपको पता है टेंजेंट का इनवर्स है, टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस, तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, कॉस ओवर साइन। अब यहाँ पे देखिए दो फ्रैक्शंस हो गई, एलसीएम ले लेते हैं। साइन एक्स ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ये साइन एक्स नीचे एक्स के साथ आ जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं अब लिमिट पुट करती हूँ, एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी यहाँ पे कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 पे आंसर देता है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे यहाँ पर भी 0 और साइन भी 0 पे आंसर 0 देता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जो आपके पास है, रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट। जैसे हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है कि हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। देखें डिनोमिनेटर में तो कोई प्लस माइनस वाला साइन है ही नहीं, तो ये ऊपर जो टर्म है 1 माइनस कॉस एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, रेशनलाइज में क्या होता है, सेकेंड वाली टर्म का साइन, उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स साइन एक्स और उसके साथ 1 प्लस कॉस एक्स, और ऊपर क्या होगा, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी मिलकर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप सिंपली कह रहे हो 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और माइनस प्लस मिलकर माइनस बनेंगे, और कॉस एक्स मिलकर बनेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स से। अगर इस तरह से नहीं आया तो मैं आपको एक और बता देती हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या थीटा आप लिखते हो, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 की इक्वल होता है। ये तो बहुत मशहूर ट्रिग्नोमेट्री है, फेमस है।
इसको तो आपको पता ही होगा। अब मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर उस साइड पे ले जाऊँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो किसकी इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होगा? साइन स्क्वायर एक्स के। अब देखिए यहाँ पे एक साइन स्क्वायर है ना ऊपर और नीचे एक है, साइन की पावर 1 है, तो एक एक से कैंसिल कर लेंगे। क्या रह जाएगा? ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, नीचे क्या रह जाएगा? एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब जो मैंने पहले आपको लिमिट वाला बताया था, लिमिट वाला लेक्चर था फर्स्ट वाला, उसमें मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे देखें साइन एक्स के साथ एक्स को सेपरेट कर लिया और 1/1 प्लस कॉस एक्स के साथ एक्स को सेपरेट कर लिया और लिमिट भी मैंने अलग-अलग कर ली। ठीक है, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो लिमिट अलग कर सकते हैं ना, मैंने यहाँ पे अलग कर ली। अब मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच करी हो 0 को और साइन एक्स ओवर एक्स हो तो वो 1 के इक्वल होता है, या साइन थीटा ओवर थीटा हो तब भी वो 1 के इक्वल होगा। तो साइन एक्स ओवर एक्स की जगह आ गया 1। यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू है 0, यहाँ पे cos 0 पे आंसर देता है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 1/2 क्या आंसर दे देगा 1/2। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन 5 भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 आपको दिया हुआ है, वो इसी साइन वाले से रिलेटेड होगा, ईजी है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, आपने इसको इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो ना, एक्स की वैल्यू है 0, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो साइन 0 पे आंसर देता है 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब इसको भी थोड़ा सा इवेल्युएट करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि एक्स अप्रोच करे 0 को, यानी साइन की कोई भी साइन जहाँ मर्जी, आप साइन को तो चेंज नहीं कर सकते ना, साइन 0 पे आंसर 0 ही देगा, तो आपने किसी तरह से इस साइन को इवेल्युएट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं करने क्या वाली हूँ, मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स ओवर एक्स अगर लिमिट अप्रोच करियो एक्स 0 को तो वो 1 के इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कोई भी रियल नंबर आ जाए, जैसे मैंने वहाँ पे साइन 3x लिखा था, इसी तरह यहाँ पे साइन एक्स है, तो अगर इस तरह हो जाए साइन ax ओवर एक्स और लिमिट अप्रोच करियो 0 को तो तभी तो आंसर 1 ही आएगा ना। तो इसी तरह मैं यहाँ पर करने वाली हूँ कुछ इसी तरह का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके डिनोमिनेटर में ax चाहिए और इसके न्यूमरेटर में मुझे bx चाहिए, ताकि दोनों 1 के इक्वल आ जाए। तो मैं खुद से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगी ax और bx से। अब जो चीज़ हम मल्टीप्लाई कराते हैं डिवाइड भी तो कराते हैं ना, तो ax के साथ यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कराया, इसी तरह bx के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। अब देखें ये ax और bx इसको तो सेपरेट कर दिया, ये साइन ax ओवर ax और साथ में bx ओवर साइन bx। अब तीनों फंक्शंस हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों के साथ लिमिट को क्या करेंगे, अलग-अलग कर लेंगे। अलग-अलग करने के बाद यहाँ पे देखें x तो x से कैंसिल हो गया, a और b क्या है, कांस्टेंट है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। और ये तीनों टर्म्स लिखने के बाद मैंने आपको बताया a और b तो कांस्टेंट है, तो उस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, उसको हम ऐसे इट इज लिख लेंगे। साइन ax ओवर ax किसकी इक्वल होगा 1 के। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था साइन x ओवर x हो या फिर x ओवर साइन x हो, वो 1 के ही इक्वल होता है, तो bx ओवर साइन bx किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, a ओवर b। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 भी हो गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो लंबी ना हो ताकि आप इंजॉय करें और क्वेश्चंस को इजीली समझ सकें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।